हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हमारी डीआरडीओ की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसमें आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को एक छोटे से डायग्राम के फॉर्म में उनको बना सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब ये वेन जो वर्ड है, ये कहाँ से आया? एक साइंटिस्ट थे जॉन वेन, उन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो अब इसमें जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, एक जो इसमें टाइप होता है लॉजिकल रिलेशन बेस्ड, इसमें कुछ भी वर्ड्स या फिर दिए होंगे, हमें सेट ऑफ वर्ड्स दिया होगा, उनमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, तो वो जो एक जैसा जो रिलेशन बन रहा होगा, हमको उन्हीं सब रिलेशन को कलेक्ट करना है और वेन डायग्राम में हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया लॉजिकल रिलेशनशिप बेस्ड, और एक होता है कैलकुलेशन बेस्ड, जिसमें एक इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन के तरफ साथ। पहला क्वेश्चन है जिसमें अब जैसे रिलेशनशिप दे रखा है हमें, इसमें तीन वर्ड्स हैं, इंडिया, एशिया और पाकिस्तान। अब इसमें हम क्या रिलेशनशिप देख सकते हैं? अब जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान तो हमारी कंट्रीज हैं, लेकिन एशिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, पर ये दोनों कंट्रीज उस कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं। तो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? लाइक जैसे ये हो गया इंडिया और ये हो गया पाकिस्तान, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, तो दोनों हमने अलग अलग ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये दोनों कंट्रीज किसके अंदर आती हैं? एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर आती हैं, जो कि है एशिया। तो ये हो जाएगा हमारा इस रिलेशनशिप को शो करने का तरीका वेन डायग्राम के थ्रू। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। तो ऐसे ही रिलेशनशिप हमको देखना है, कौन सी चीज किस तरह रिलेट हो रही है और हम उसको कैसे वेन डायग्राम में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसमें बोला हुआ है मैन, सिंगर एंड वुमेन। अब जैसे इसमें रिलेशन कैसा देखेंगे हम? अब सिंगर तो कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, तो हम इसमें रिलेशनशिप कैसे बनाए वेन डायग्राम में? सपोज जैसे ये है, सिंगर के लिए है एक सेट, ठीक। अब वुमेन जो कि सिंगर हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ऐसे ही मैन जो कि सिंगर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम मैन, सिंगर और वुमेन के लिए। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें हमें रिलेशनशिप दे रखा है बैंकर, इंजीनियर और डांसर का। अब ये तीनों अलग अलग फील्ड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये किसी की हॉबी या फिर जो भी उसको पसंद है, ये वैसे है। अब जैसे कोई भी देख सकते हैं, कोई एक इंजीनियर वो बैंकर भी हो सकता है और वो डांसर भी हो सकता है, तो यानी वो तीनों चीज इनमें हमको सेट बनता दिखाई दे रहा है। अगर ये इंजीनियर है तो वो इंजीनियर एक बैंकर भी हो सकता है और वही इंजीनियर एक डांसर भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज आपस में इस तरह कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम बनेगा इस रिलेशनशिप के लिए, जो कि बैंकर, इंजीनियर और डांसर को शो करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है स्पैरो, लेपर्ड एंड बर्ड। अब इसमें क्या रिलेशनशिप है? अब ये बर्ड और स्पैरो तो रिलेटेड है, लेकिन लेपर्ड बिल्कुल ही एक अलग है। तो अलग से लेपर्ड के लिए तो हमारा एक अलग वेन डायग्राम हो जाएगा ऐसे, ठीक, वेन डायग्राम या फिर अलग से सेट हो जाएगा लेपर्ड के लिए। लेकिन बर्ड के अंदर ही हमारी क्या आ जाएगी? स्पैरो। ये बर्ड है तो बर्ड की कैटेगरी में क्या आती है? स्पैरो। तो ये हो जाएगा इस रिलेशनशिप का वेन डायग्राम, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब ये हमारे जो मैंने दूसरे टाइप बताया था कैलकुलेशन बेस्ड जो वेन डायग्राम होते हैं, उसमें हमको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जैसे हमें इसमें तीन चीज दे रखी है, पेंसिल दे रखा है, ब्लैक दे रखा है और बिग दे रखा है। आपको रिलेशनशिप इनमें नहीं देखना, वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन पे देखना है। अब हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? हाउ मेनी पेंसिल्स आर ब्लैक, यानी कि अब कौन सी, जैसे पेंसिल वाला सेक्शन ये है, तो ये सारी चीजें पेंसिल के अंदर आ रही हैं, और ब्लैक वाला सेक्शन हमको ये है। तो अब हमें ऐसी पेंसिल्स बतानी है जो ब्लैक के अंदर हैं। तो ऐसी कौन सी पेंसिल हैं जो ब्लैक के अंदर हैं? जो आप देख सकते हैं, ये जो 9 और ये 7, ये दोनों चीज पेंसिल के अंदर भी हैं और ये दोनों चीज ब्लैक के अंदर भी हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी पेंसिल्स आर ब्लैक। तो यही वो पेंसिल है, यानी कि 9 + 7 टोटल 16 ऐसी पेंसिल हैं जो कि ब्लैक भी
हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लैक आर बिग बट नॉट पेंसिल। अब ऐसे कितने ब्लैक हैं जो कि बिग तो हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, तो ऐसे कितने हैं वो, चलिए देखते हैं। देखो ये रहा ब्लैक वाला सेक्शन और ये रहा बिग वाला सेक्शन, तो यानी ये सारे ब्लैक के अंदर आ रहे हैं 3, 9 और 7। अब हमें ऐसा देखना है जो कि पेंसिल में नहीं आना चाहिए लेकिन ब्लैक और बिग में आना चाहिए, वो जो कि हमारा 3। आपको क्लियरली दिखा देता हूं मैं। ये जो 3 वाले जो है, ये 3 जो है ये ब्लैक के अंदर भी है और ये बिग के अंदर भी है, पर पेंसिल के अंदर नहीं है। और यही हमारा क्वेश्चन है कि कितने ब्लैक ऐसे हैं जो बिग तो हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, और मतलब ऑप्शन नंबर बी वो है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें 4 चीजें दे रखी हैं, डायग्राम से शो कर रखे हैं हमको, मैथमेटिकल फिगर्स हैं ये सब, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। इसमें जो सर्कल जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे सारे अर्बन पॉपुलेशन जो है, जो अर्बन पीपल है वो सर्कल से रिप्रेजेंटेड है। जो सिविल पीपल है, सिविल सोसाइटी कह लो, कुछ भी कह लो, जो सिविल है वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रखा है। रेक्टेंगल के लिए मेल दिया हुआ है, और जो एजुकेटेड लोग हैं वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, हु आर एजुकेटेड मेल्स बट हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरियाज, यानी कि एजुकेटेड मेल्स होने चाहिए पर अर्बन नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो होना चाहिए और वो पार्ट सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पार्ट है वो, अब 5 तो केवल ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और अगर ये 4 को लें तो ये सर्कल के अंदर भी आ रहा है। और हमसे क्या पूछा है, एजुकेटेड मेल जो कि अर्बन नहीं है, तो वो कौन सा सेक्शन है, वो है 11, यानी ऑप्शन नंबर बी। यही ऐसा पार्ट है जो कि एजुकेटेड मेल को शो कर रहा है पर ये अर्बन के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी होगी, आपको ये इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है और वेन डायग्राम बनाना है। अब हमसे ये कह रहा है, आउट ऑफ द 100 पीपल, टोटल पीपल कितने दे रखे हैं हमें, 100 लोग हैं, जिसमें से 20 लोग लव ओनली आइसक्रीम, 20 पीपल केवल आइसक्रीम को लाइक करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 20 जो कि आइसक्रीम के लिए है। ठीक, आगे बोल रहा है 30 पीपल लव बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट, 30 लोग इनमें से ऐसे हैं, एक मिनट में दोबारा बनाता हूं इसको, 20 पीपल ऐसे हैं जो कि आइसक्रीम को लाइक करते हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो कि आइसक्रीम और चॉकलेट को लाइक करते हैं। ये चॉकलेट हो गया, ये आइसक्रीम हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, 15 पीपल लव ओनली केक, केक भी है और ये चॉकलेट भी है, तो चॉकलेट को CH लिख देते हैं, केक के लिए C हम लेंगे। 15 पीपल लव केक, तो केक को अभी हम अलग से बना लेते हैं 15, देखेंगे वो इनमें कहीं कनेक्ट है क्या आपस में। 25 पीपल लव ओनली चॉकलेट, जो केवल चॉकलेट को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 25 पीपल हैं। 5 पीपल लव बोथ आइसक्रीम एंड केक, अब देखो केक और आइसक्रीम में हमें रिलेशन मिल गया है, यानी कि हम इनको ऐसे बना सकते हैं। और इसमें क्या बोला है, 5 पीपल ऐसे हैं जो कि केक और आइसक्रीम दोनों को लाइक करते हैं, और ओनली केक के लिए कितने थे हमारे पास, 15। ठीक, अब हमारे पास टोटल लोग कितने हो गए, 20 और 30 50 और 20 50 और 20 70 और 25 95, बचे 5, एंड द रिमेनिंग लव ओनली पास्ता, यानी कि जो 5 बचे हुए हैं वो पास्ता को लाइक करते हैं, तो पास्ता का और किसी से रिलेशन नहीं दे रखा, तो इसलिए हमने इसको अलग से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन्स लव ओनली पास्ता, तो पास्ता केवल कितने लोगों को पसंद है, 5 लोगों को, ये हम निकाल ही चुके हैं, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दी थी, हमने इसको कनेक्ट किया और वेन डायग्राम बनाया और हमारा आंसर आ गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेम ही क्वेश्चन है, तो उसको पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं उसको। यहाँ आइसक्रीम था, 20 लोगों को पसंद, और ये चॉकलेट्स थी जो 30 तो दोनों को थी, और शायद 25 है लव ओनली चॉकलेट। ठीक, 5 आइसक्रीम और केक वाले थे, 15 केवल केक वाले थे, और 5 थे पास्ता। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम अब किन किन लोगों को पसंद है,
ठीक है। ओनली वाले तो केवल 20 लोग हैं जिनको केवल एक अकेली आइसक्रीम पसंद है, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 या 2 से ज्यादा चीज भी पसंद है। तो ये टोटल हमको बतानी है आइसक्रीम कितने लोगों को पसंद है, तो वो होगा 20। और ये वाला सेक्शन भी आइसक्रीम के अंदर है, तो यानी ये वाले 30 भी ऐड होंगे, और ये वाला सेक्शन भी आइसक्रीम के अंदर है, यानी ये 5 भी ऐड होगा। तो ये टोटल कितने हो गए 5, और ये 2 और 3 5। तो यानी 55 लोग ऐसे हैं जिनको आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम। चलिए आगे, ये आगे 10th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका और आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़ के ये ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसपे ये फ्लैट 42% का ऑफ है, जिसपे आपको कोड यूज करना होगा BEE42। तो आपको ये फ्लैट 42% का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आपका ऑफ हो जाएगा टोटल प्राइस में से। बाकी डिटेल्स के लिए आप iexambee.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक, तो सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।